नमस्कार। सिविल मुकदमों की दुनिया में जहां हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिवादी के पहले और सबसे अहम दाव के बारे में। जरा सोचिए, किसी के दरवाजे पर अदालत से एक नोटिस आता है। जाहिर है मन में थोड़ी घबराहट होती है, कई सवाल उठते हैं कि अब क्या करना है। इस सवाल का जवाब छुपा है एक बहुत ही अहम दस्तावेज में, जिसे कहते हैं लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट। और इस पूरी कानूनी लड़ाई की जो रूल बुक है ना, वो है सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 8। इसे समझना किसी भी प्रतिवादी के लिए जीत की तरफ पहला कदम है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर पूरे केस का बचाव टिका होता है। तो ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं कि इस नियम पुस्तिका में क्या क्या है। हम समझेंगे कि ये लिखित कथन आखिर होता क्या है, इसे जमा करने के लिए कितना वक्त मिलता है, आरोपों को सही तरीके से कैसे नकारा जाता है और कैसे कभी-कभी जवाबी हमला भी किया जा सकता है। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सारे नियम बनाए ही क्यों गए हैं। तो सबसे पहले खेल को समझने से पहले उसके सबसे जरूरी मोहरे को समझना होगा, और वो है ये लिखित कथन। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये वादी के हर आरोप का एक ऑफिशियल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर किसी भी केस की पूरी इमारत टिकी होती है। इस कानूनी शतरंज की बिसात पर समय एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हर एक दिन कीमती है। तो सवाल ये है कि ये रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए आखिर वक्त कितना मिलता है। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ कैलाश बनाम ननकू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन की जो समय सीमा है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है और न्याय के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एडकॉम टेक्नोलॉजीज मामले में ये भी साफ कर दिया गया कि देरी के लिए कोई ठोस वजह, कोई सफिशिएंट कॉज होना जरूरी है। तो मतलब नियम भी है और थोड़ी गुंजाइश भी। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी नियम पर। देखिए, किसी आरोप को सिर्फ नकार देना ही काफी नहीं है। उसे कैसे नकारा जाता है ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं विशिष्ट खंडन या स्पेसिफिक डिनायल। इसका सीधा सा मतलब है, आप बस यूं ही नहीं कह सकते कि मैं सारे आरोप खारिज करता हूं। नहीं, वादी के हर एक आरोप को, मैं दोहराता हूं, हर एक आरोप को पकड़कर एक एक करके साफ साफ जवाब देना होता है। और हां, इस नियम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। बदाबुट एंड कंपनी के ऐतिहासिक मामले में अदालत ने बिल्कुल साफ कहा था, अगर जवाब गोलमोल है तो उसे हां मान लिया जाएगा। मतलब सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही और पूरा केस हाथ से जा सकता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। देखिए, बचाव का मतलब सिर्फ ढाल उठाना नहीं होता, कभी कभी तलवार चलाना भी जरूरी हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रतिदावा या काउंटर क्लेम। ये एक बहुत ही पावरफुल मूव है, जहां प्रतिवादी उसी केस में वादी पर अपना कोई दावा ठोक सकता है। जैसा कि लक्ष्मीदास बनाम नानाभाई मामले में कहा गया, इसका मकसद है एक ही तीर से दो निशाने लगाना। मतलब एक ही केस में दोनों पार्टियों के झगड़े सुलझाओ, ताकि अदालतों का भी वक्त बचे और मुकदमों का बोझ भी कम हो। तो हमने इतने सारे नियम देखे, टाइम लिमिट, साफ इनकार, जवाबी हमला, पर कभी ये सोचा है कि इतनी सख्ती है क्यों? इन सारे रूल्स का आखिर असली मकसद क्या है? देखिए, इन सभी नियमों का एक ही बड़ा मकसद है, केस की तस्वीर को बिल्कुल शुरू में ही क्रिस्टल क्लियर कर देना। आदेश 8 ये सुनिश्चित करता है कि असली मुद्दे क्या हैं, ये पहले दिन से ही सबको पता हो। इससे न्याय तेजी से मिलता है और दोनों पक्षों के बीच पारदर्शिता बनी रहती है। और हां, वकीलों के लिए तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। जवाब में जरा सी भी अस्पष्टता आई तो आपका बचाव हां में बदल सकता है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कानून के ये जो सख्त नियम है और इंसाफ की जो सच्ची भावना है, इनके बीच सही बैलेंस आखिर कहाँ मिलता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी न्याय व्यवस्था आज भी लगातार ढूंढ रही है।